दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आज एक सवाल के साथ जाग रही हैं। भारत और रूस आखिर किस नई दिशा में बढ़ रहे हैं? क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई मुलाकात ने सिर्फ रूस के राजनीतिक गलियारों में हलचल नहीं मचाई, बल्कि वाशिंगटन, बीजिंग और यूरोप तक बेचैनी को बढ़ा दिया है। तो ये मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, ये आने वाले वर्षों की दुनिया की दिशा तय करने वाली बैठक थी। चलिए इस कहानी को खोलते हैं। आखिर भारत रूस रिश्तों में ये मुलाकात क्यों बढ़ी है? तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ सैनिक सहयोग तक सीमित नहीं है। ये रिश्ते 3 स्तंभों पर टिकी एक रणनीति है: ऊर्जा, रक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन। तो जब जयशंकर पुतिन से मिलते हैं तो संदेश सिर्फ एक फोटो का नहीं होता, बल्कि यह प्रकट करता है कि भारत अपनी विदेश नीति में किसी के दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। तो अमेरिका पिछले कई महीनों से चाहता है कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन भारत ने बनाया नहीं। और रूस से तेल खरीद बढ़ाई जाए तो रूस के साथ संयुक्त परियोजनाएं तेज की और अब पुतिन से सीधे बातचीत शुरू कर दी गई है। तो यही बात अमेरिका को सबसे ज़्यादा परेशान कर देती है। अब बात करते हैं कि जो ये मुलाकात है, इस मुलाकात की टाइमिंग दुनिया को क्यों चुभ रही है। देखो, जो समय होता है, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और जयशंकर पुतिन मुलाकात की टाइमिंग ने सवाल और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि अभी रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी कम नहीं हुआ है। अमेरिका रूस पर सबसे बड़े आर्थिक हथियार चला रहा है, टैरिफ 500% टैरिफ बढ़ाने के जरिए, और यूरोप ऊर्जा संकट से जूझ रहा है। और ठीक इसी समय भारत और रूस एक दूसरे के और भी करीब आते दिख रहे हैं। तो पश्चिम भी सोच रहा है कि भारत आखिर किस तरफ खड़ा है, पर भारत का जवाब सीधा है कि भारत सिर्फ भारत के साथ खड़ा है। और ये भारत के विदेश मंत्री का इंडिया फर्स्ट मॉडल है, और जिसे वो जयशंकर खुले मोर्चे पर कई बार कह भी चुके हैं। अब बात आती है कि पुतिन ने जयशंकर को क्या संदेश दिया। तो जो पुतिन ने जब मुलाकात हुई तो कहा था कि भारत रूस का ऐतिहासिक मित्र है, भारत के साथ संबंध हमारी विदेश नीति का केंद्र है। ये बयान दुनिया के लिए सामान्य नहीं है। क्यों? अरे क्योंकि रूस पहले ये लाइन चीन को दिया करता था, चीन से ये लाइन कहता था। आज रूस खुलकर भारत को प्राथमिकता दे रहा है। ये बताता है कि दुनिया की शक्ति संतुलन अब बदल रही है। सिर्फ 2 देशों की नहीं, ये पूरी दुनिया की नई धुरी बनने जा रही है। अगली बात, अमेरिका को इससे दिक्कत क्यों है? क्यों दिक्कत है? तो अमेरिका को परेशानी 3 कारणों से है, एक से नहीं 3 कारणों से। पहला तो भारत रूस से दुनिया का सबसे ज़्यादा डिस्काउंटेड तेल खरीद रहा है। दूसरी बात, भारत रूस के सैन्य उपकरणों का सबसे ज़्यादा खरीदार है, सबसे बड़ा खरीदार है। तीसरी बात, रूस भारत के साथ मिलकर डॉलर का विकल्प बनाने की तैयारी भी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार डॉलर का दबदबा कमज़ोर पड़ जाएगा। और जो अफ्रीका और जो अमेरिका है, अमेरिका यह कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी देश की विदेश नीति उसकी पकड़ से बाहर हो जाए। लेकिन भारत अब 1990 वाला भारत नहीं है। आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, नहीं 4थी अर्थव्यवस्था है। आज भारत निर्णय खुद लेता है और किसी के दबाव में झुकता नहीं। क्या यह मुलाकात चाइना को संदेश थी? हाँ, 100%। रूस और चीन का रिश्ता मजबूत है, लेकिन चीन और भारत का तनाव दुनिया जानती है। रूस ये दिखाना चाहता है कि वह सिर्फ चीन का साथी नहीं, बल्कि भारत के साथ भी खड़ा है। ये संतुलन चीन को काफ़ी असहज करता है, क्योंकि भारत का उभरना पूरे एशिया के पावर इक्वेशन को बदल देता है। रूस को भारत का उभरना पसंद है, क्योंकि यह एशिया में चीन के एकाधिकार को कम करता है, उसकी मोनोपोली को कम करता है और क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाता है। तो भारत ने पुतिन से क्या मांगा था? तो जयशंकर की मीटिंग में 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला तो रूस से ऊर्जा को निर्बाध सप्लाई हुई। दूसरा, डिफेंस स्पेयर स्पॉट्स की तेजी हुई। तीसरा, भारतीय कारोबारियों को रूस में बड़ा बाजार मिला। तो भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि रूस के साथ व्यापार मॉडल पर निर्भर ना हो। ये विकल्प तलाश रहे हैं कि रुपया रूडल व्यापार, डिजिटल भुगतान, स्थानीय मुद्रा व्यापार और ऊर्जा कॉरिडोर। और ये दुनिया के वित्तीय ढांचे को बदलने वाला कदम है।
जो पहले डॉलर में ही हुआ करता था, अब देखो डिजिटल पेमेंट में भी बात करना चाहता है भारत, रुपया रूबल में भी बात करना चाहता है। और ग्लोबल साउथ पर इम्पैक्ट इसका क्या है? ग्लोबल साउथ यानी वो देश जो पश्चिमी वर्चस्व से थक चुके हैं। भारत और रूस की बढ़ती साझेदारी यहाँ उन्हें दो संदेश दे रही है कि आप, पहली बात तो आप अकेले नहीं हैं, दूसरी बात वैकल्पिक शक्ति संरचनाएं बन रही हैं। तो अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, ये सब भारत की विदेश नीति को ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि भारत की न्यूट्रल डिप्लोमेसी जो कि किसी कैंप में नहीं जाती, उन्हें सबसे ज़्यादा स्वीकार्य लगती है। क्या यह मीटिंग यूएस इंडिया रिलेशंस को नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं। भारत एक साथ अमेरिका और रूस से दोनों के साथ संबंध को संभाल सकता है। यही भारत की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है। भारत पश्चिम का मोहरा नहीं बनेगा, भारत रूस का फॉलोवर्स नहीं बनेगा, भारत बस भारत बनेगा। दुनिया अब समझ गई है कि भारत डिसीजन मेकर है और ग्लोबल साउथ का असली नेता उभर रहा है। अंत में मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जयशंकर दुनिया की मुलाकात एक साधारण डिप्लोमेटिक फ़ोटो नहीं थी, ये एक संदेश था कि दुनिया की पावर शिफ्ट में भारत केंद्र में है और आने वाले वर्षों में भारत रूस साझेदारी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक राजनीति का भविष्य तय करेगी। भारत अब वर्ल्ड स्टेज पर सिर्फ दर्शक नहीं, निर्णय निर्माता है और यही भारत की नीति शक्ति की पहचान है। जय हिंद। बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाकर लाता रहूँ।